प्रदेश सरकार माफिया और भूमाफियाओं से लगातार अभियान चलाकर सरकारी जमीनों से कब्जा हटवा रही है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कई बड़ी कार्रवाई की और सालों से नजूल की जमीनों पर से अवैध निर्माण को गिराकर अपने अंडर में ले लिया। लेकिन अभी भी कई ऐसी नजूल की सरकारी जमीन है जो बेशकीमती है, लेकिन विकास प्राधिकरण की नजर उधर नहीं गई है। सिविल लाइंस के मेयर रोड पर नजूल भूखंड संख्या 8 नसीबपुर बख्तियारा बंगला नंबर 19 के आसपास 1100 गज जमीन पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। पहले इस जमीन पर एक गुमटी रखी गई, फिर धीरे धीरे गुमटियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों ने अब अस्थायी तौर पर दुकानें और गैराज बना लिए हैं। नजूल की सरकारी जमीन पर भूमाफिया बालू का धंधा तो कर ही रहे हैं, साथ ही 50 दुकानों और गुमटियों से हर महीने किराया भी वसूल रहे हैं। ये भाई साहब नजूल की ज़मीन है, जिसके लिए कार्रवाई अभी शासन में विलंबित थी, जो कि वहाँ से निरस्त होकर सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस बीच इसका फ़ायदा उठा के कुछ अराजक तत्व लोग जो माफिया भूमाफिया टाइप के हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं, जिसकी सूचना लगातार शासन प्रशासन को दी गई, परंतु किसी क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जिसके वजह से वहाँ से चिट्ठी तो कई आई कि भाई वहाँ पे जांच की जाए, खाली कराई जाए, परंतु कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। और धीरे धीरे कई साल हो गए, ये सब चिट्ठी उन्हीं की द्वारा जारी की गई है, शासन के द्वारा। सर कई चिट्ठी है उनकी और हमारे लोग के भी एप्लीकेशन कई हैं, परंतु कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिससे उस ज़मीन के चारों तरफ सैकड़ों लोगों ने गोमतियाँ वगैरह लगा रखी है और उसमें अवैध तरीके से दारू पीना, नशा करना, गंदा कार्य हो रहा है वहाँ पर। वीआईपी इलाका होने की वजह से सरकार की इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। नजूल की जमीन के पास ही शांति शिक्षा सदन प्राइमरी स्कूल भी है, जिसकी बाउंड्री तोड़कर आसपास के लोगों ने कब्जा करके उसमें भी गुमटियाँ रख दी और सभी दुकानों को गंदा पानी स्कूल के पीछे जमा होने लगा, जिससे धीरे धीरे स्कूल में बच्चे आने से कतराने लगे और स्कूल में ताला लग गया। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि भूमाफिया उनके स्कूल पर कब्जा करने की नीयत से कई बार धमकियां भी दे चुके हैं और इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब उनके स्कूल पर भूमाफिया कभी भी और अंदर तक कब्जा कर सकते हैं। हमारे वो भागते हैं, डर के हमारे स्कूल में विद्यालय में आ नहीं पा रहे हैं और मेरा स्कूल पूरा चलने नहीं दे रहा है। तरह तरह से कई बार मुझे पिस्तौल लेकर के, बंदूक ला कर के मेरे टेबल पे रख देता था स्कूल की। मैं स्कूल में ही सर्विस करती हूँ और मैं आसपास की भी ज़मीनों को पूरा बालू वगैरह गिरवा करके पूरा कब्जा कर रखा है और कई लगातार कब्जा बढ़ता चला जा रहा है इनका। सिविल लाइंस का मेयर रोड एक ऐसा वीआईपी इलाका है जहां पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का घर है और कई जज व अधिकारी का भी घर है। लिहाजा इस सरकारी ज़मीन पर कई भूमाफियाओं की नज़र है। वो किसी भी हालत में ये जगह खाली नहीं करना चाहते। इसी सरकारी ज़मीन की वजह से भूमाफिया हर महीने लाखों रुपए किराया भी कमा रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर दुकानें और अतिक्रमण की शिकायत सालों से कमिश्नर और डीएम से की गई है। संबंधित अफसरों ने इस मामले की जांच भी कराई, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कभी नहीं हुई। अब यूपी की योगी सरकार ने सरकारी ज़मीनों से भूमाफियाओं को कब्जा छुड़ाने के लिए अभियान छेड़ा है, जिससे उम्मीद है कि सरकार की इस प्रॉपर्टी पर से कब्जे हटाकर इस बेशकीमती ज़मीन पर जनहित में कोई निर्माण हो सकता है। इस मामले में विकास प्राधिकरण के अफसरों को कहना है कि मामला पहले से ही संज्ञान में है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके नजूल की ज़मीन से कब्जा हटवाया जाएगा। नहीं, संबंधित जो विभाग हैं, जिनकी भूमि है, संबंधित विभाग उनको अवेयर रहना चाहिए। उसे कब्जे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे नहीं होने चाहिए। होने के समय या जो पहले से हो चुके हैं उनको खाली कराने की कार्रवाई और जो अभी हो रहे हैं उनको रोकने, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, एफआईआर आदि की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विभाग कर रहे हैं काफ़ी कुछ है, और कुछ विभागों को अवेयर होने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी से शायद होगा कि बंगला नंबर 21 नहीं मेयर रोड पे, तो उस पे 1100 वर्ग बेशकीमती ज़मीन है, जहाँ केशरीनाथ त्रिपाठी का घर भी है, उसी पे स्कूल भी है, सब कुछ गोमती गैराज बना दिया गया। हाँ, ऐसी बहुत सारे नजूल भूमि होंगी जिन पे अवैध रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। इसमें संबंधित विभाग उसको अपना चिन्हित करके उसको कार्रवाई करनी चाहिए।